दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम है कि रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। रामपुर हो या मैनपुरी हो या फिर खतौली सीट हो, बीजेपी ने तीनों नामों पर मोहर लगा दी है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों को घोषित करके एक माहौल बनाया जाए, जिससे कि हम तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में कर लें। भारतीय जनता पार्टी ने आज ही अभी अभी जो है रामपुर उपचुनाव के लिए भी आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, और खतौली सीट पर भी उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, और मैनपुरी की लोकसभा सीट पर भी उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मैनपुरी, रामपुर, खतौली उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। जाने किसे मिला टिकट। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मैनपुरी से रघुराज साक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। रघुराज साक्य जो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव के सामने चुनाव लड़ेंगे। वो उनको टिकट हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। कल ही जो है डिंपल यादव ने अपना पर्चा दाखिल किया था, और उसके आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार को यूपी उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ रघुराज साक्य को टिकट दिया है। पहले से ही मैनपुरी में बीजेपी द्वारा साक्य समाज से किसी उम्मीदवार को टिकट दे जाने के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि रामपुर और खतौली से किसे मिला बीजेपी का टिकट, ये भी मैं आपको बताना जा रहा हूं। क्योंकि इसके अलावा बीजेपी ने रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी पार्टी ने आजम खान के इस गढ़ में आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार बनाया है। रामपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार आकाश सक्सेना को बनाया है। आकाश सक्सेना यहां से चुनाव लड़ेंगे। आकाश सक्सेना को रामपुर में आजम खान के धुर विरोधी माना जाता है। हालांकि पहले भी आकाश सक्सेना के उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं थीं। पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो है आकाश सक्सेना ही उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि आजम खान के धुर विरोधी रहे हैं आकाश सक्सेना। उन्होंने तमाम ऐसे मुकदमे हैं जो उन्होंने उनकी उसमें बादी रहे हैं आकाश सक्सेना। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव में राजकुमारी को टिकट दिया है। राजकुमारी सैनी विक्रम सैनी की पत्नी है, जबकि इस सीट पर सपा गठबंधन से आरएलडी ने मदन भैया को उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी और खतौली सीट पर 17 नवंबर तक नामांकन होगा, जबकि रामपुर पर 18 नवंबर तक नामांकन होगा। इन सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। 5 दिसंबर को यहाँ वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होनी है, यानी रिजल्ट आना है, क्या होना है। जैसे कि आपको मालूम है कि रामपुर में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं चुनाव को लेकर। अब अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान, अभी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द ही समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी का ऐलान करने जा रही है, क्योंकि आज नहीं है तो कल प्रत्याशी का ऐलान समाजवादी पार्टी ही करेगी, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं रहा है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 18 तारीख को तक नामांकन होना है। जैसे कि लगातार अब चुनाव आगे बढ़ेगा, उसकी सरगर्मियां बढ़ेंगी। अब देखने वाली बात तो ये होगी, अभी मैं एक खबर देख रहा था एबीपी गंगा पर, उसमें आकाश सक्सेना जी से उन्होंने सवाल किया, क्या आजम खान को आप टक्कर दे पाएंगे? तो उन्होंने कहा आजम खान का चैप्टर क्लोज हो चुका है अब, क्योंकि आजम खान जो है अब राजनीति में उनका चैप्टर क्लोज है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से एक तरफा जीतकर रामपुर की सीट अपने पाले में करेगी, क्योंकि रामपुर सीट एक ऐसी सीट है जहां पर आज तक भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा यहां से मत हासिल करके हम जो है यहाँ पर कमल खिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं आकाश सक्सेना, वो पिछले अभी 2022 में के चुनाव जो हुए थे उसमें भी वो आजम खान के सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। आजम खान ने इस सीट से अपनी जीत दर्ज की थी,
लगभग 55,000 वोट से आजम खान इस सीट से जीते थे। अब देखने वाली बात तो ये होगी, क्या रामपुर में उपचुनाव में बीजेपी अपना कमल खिलाएगी या फिर यहाँ पर साइकिल दौड़ेगी। अब देखने वाली बात तो ये होगी, क्या होगा, क्या रणनीति बनाई है बीजेपी ने इस सीट को अपने पाले में करने के लिए। अब ये तो आने वाली 5 दिसंबर ही बताएगी, वोटिंग होगी, फिर उसके बाद जो है रिजल्ट आना है 8 तारीख को। रिजल्ट में ही तय होगा कि जनता ने किसको अपना ताज पहनाया है। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।